भोपाल की सड़कों पर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का रोड शो और इस रोड शो के बाद वो अपना नामांकन भरने वाली है दिग्विजय सिंह के खिलाफ। लेकिन इस बीच आपको बता दें कई सवाल खड़े हो रहे थे क्योंकि अभी भी वो आरोपी हैं। इस बीच आपको बता दें साध्वी प्रज्ञा की उम्मीदवारी पर एनआईए ने जवाब सौंपा है और कहा है कि ये हमारे कार्य अधिकार क्षेत्र से बाहर है। रवीश हमारे सहयोगी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं। रवीश, अगर आप सड़कों पर इस वक्त मौजूद हैं, तस्वीरें तो हम दिखा रहे हैं, अच्छा खासा हुजूम दिख रहा है, जमीन पर क्या तस्वीर दिखाई दे रही है और भारत मां और देश के ही नारे लगते हुए सुनाई दे रहे हैं वहां पर। इन सब के बीच एनआईए ने कहा है कि इनकी उम्मीदवारी हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, इस पर वो अपने आप को अलग कर रहे हैं। रवीश, जी नहीं, साध्वी प्रज्ञा को मैदान में उतार के बीजेपी ने साफ कर दिया था कि भगवा भगवा और सिर्फ भगवा हिंदुत्व की छाप ही रहेगी भोपाल लोकसभा चुनाव में। और वही तस्वीर दिख भी रही है सामने। अगर आप देखें तो बड़े पैमाने पर आपको भगवा टोपी पहने हुए, भगवा पगड़ी पहने हुए तमाम लोग आपको दिख जाएंगे। और यूं कहे कि एक तरीके से पूरा का पूरा जो ये हिस्सा है जहां से होकर के रोड शो गुजर रहा है साध्वी प्रज्ञा का भगवामय है। और भोपाल की सड़कें इस वक्त पूरी तरीके से भगवामय हो चुकी है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ भगवाधारी जो लोग हैं पगड़ी पहन के नहीं चल रहे हैं, बल्कि संतों की पूरी टोली है जो यहाँ पे साध्वी प्रज्ञा को आशीर्वाद के लिए चल रही है। क्योंकि यहाँ पर अपना नामांकन शुरू किया था, उसके साथ मंच पर मौजूद थे नेताओं के साथ। और अभी भी अगर आप देखें तो संतों की पूरी टोली है जो इस रोड शो में चल रही है। ये तकरीबन 3 किलोमीटर का हिस्सा है। हम संत साथ में चल रहे हैं साध्वी प्रज्ञा के। जानने की हम कोशिश करते हैं क्या आशीर्वाद आप देंगे साध्वी प्रज्ञा को। साध्वी प्रज्ञा जी विजयी हों और राष्ट्रवादी पार्टी फिर से केंद्र में आए, इसी के लिए सभी सब आशीर्वाद देने आए हैं। उन पे तो कई गंभीर आरोप लगे उन पर, उसे आप कैसे लेते हैं? संत समाज कैसे लेता है? वो झूठे आरोप हैं, उनको फंसाया गया है, वो आरोप सब झूठे हैं, वो द्वेष विद्वेष की भावना कार्ड लगाए गए। साध्वी बार बार कह रही है उनके साथ जो प्रताड़ना हुई वो लोगों के बीच में जाके बता रही है। आपको क्या लगता है? उनके अंतरात्मा की आवाज है, उनको परेशान किया गया। झूठ को जब परेशान किया जाएगा तो दिक्कत होगी और उसके लिए उनके मन की जो आवाज निकली जो उन्होंने बोल दी, अब मीडिया उसी को हाईलाइट कर रहा है तो ये तो कुछ कहना ही नहीं। ये मीडिया पे सारी बात डाल दी, लेकिन इन सब के बीच हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं अंजना कि ये पूरा रोड शो गुजर रहा है, ये दरअसल पुराने भोपाल और विधान जब आप रवीश एक सवाल आपसे है। देखिए इतनी महत्वपूर्ण सीट है, शिवराज सिंह चौहान या कैलाश विजयवर्गीय या कोई भी मतलब उस कद का नेता साध्वी के साथ नहीं दिख रहा है इस रोड शो में नामांकन के लिए। किस तरह से देखें इसे? नहीं, देखिए कैलाश विजयवर्गीय नहीं है, उन्हें बंगाल की जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान यहां आए थे। शिवराज सिंह चौहान नामांकन के लिए इसलिए नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि नामांकन पत्र जो है वो दोपहर 3 बजे तक ही जमा होने हैं। शिवराज सिंह चौहान यहां पर आए, उन्होंने तकरीबन 15 से 20 मिनट का भाषण दिया, साध्वी को आशीर्वाद दिया है और इसके बाद वो यहां से विदिशा लोकसभा सीट से जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनके नामांकन के लिए रवाना हो गए हैं। क्योंकि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी वहां आ रही हैं तो उनको साथ में लेते हुए शिवराज सिंह चौहान को विदिशा में नामांकन जमा करवाना है। लेकिन बड़े नेताओं की जब बात करें तो शिवराज सिंह चौहान यहाँ पे थे, प्रभात झा यहाँ पर थे, कैलाश विजयवर्गीय भले ही नहीं थे, विनय सहस्त्रबुद्धे यहाँ पे थे और बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जो कि खुद भी जबलपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, राकेश सिंह, वो यहाँ पे मौजूद है। और इस पूरे रोड शो में प्रज्ञा के साथ वो कलेक्टर कार्यालय तक जाएंगे, प्रभात झा जाएंगे और बीजेपी के तमाम बड़े नेता यहाँ जाएंगे क्योंकि ये वो सीट है जहाँ पर बीजेपी पिछले 30 सालों से लगातार जीतते आ रही है, हार का मुंह नहीं देखा है। और अब 2019 के सबसे दिलचस्प मुकाबलों में भोपाल लोकसभा सीट है, केंद्र में है और इसीलिए बीजेपी ने इस भगवा शक्ति प्रदर्शन के जरिए अपनी ताकत दिखाने की पूरी कोशिश की है। बिल्कुल रवीश जबरदस्त रिपोर्टिंग ग्राउंड से। आलोक जी भी एक सवाल पूछना चाह रहे हैं, पूछिए सर। रवीश ये बताइए, उमा भारती जो खुद भी साध्वी रही हैं और मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, वो तो चुनाव भी नहीं लड़ रही हैं, वो या बाबूलाल गौड़ जो वो भी मुख्यमंत्री रहे और भोपाल के सबसे पुराने श्रमिक नेता माने जाते हैं,
क्या, और बड़ा विवाद भी रहा, वो चाहते थे भोपाल से चुनाव लड़ना। ऐसे दो नेताओं की अनुपस्थिति आप किस रूप में देख रहे हैं? वो खुद नहीं है या केवल उनको दूर रखा गया है? रवीश, जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो कायदे से उनकी उपस्थिति यहाँ पे अगर होती तो ये जो शक्ति प्रदर्शन है, जो पूरा का पूरा रोड शो है, इसके और भी ज्यादा बड़े होने के साफ तौर पे आसार थे। लेकिन माना जा रहा है क्योंकि उमा भारती जो है वो स्टार कैंपेनर भी है बीजेपी की, और ऐसे में उन्हें देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर के प्रचार भी करना है पार्टी के लिए, इसलिए फिलहाल उमा भारती, कैलाश विजयवर्गीय जो है वो इस रोड शो में नहीं आ पाए। शिवराज सिंह चौहान थोड़ी देर के लिए आए जरूर थे लेकिन वो चले गए। लेकिन हाँ, ये सत्य है कि अगर उमा भारती भी यहाँ होती, कैलाश विजयवर्गीय भी यहाँ होते तो इस सबसे महत्वपूर्ण सीट पर बीजेपी जो अपना स्वरूप दिखाना चाह रही है भोपाल लोकसभा सीट से, उसको और ज्यादा बल मिलता, बीजेपी को और ज्यादा ताकत मिलती। और ये जो रवीश, तमाम लग रहे हैं, लगातार कवरेज आप करते रहिए, हम आपके पास आते रहे।